गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10th, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल में से एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है जिसके जीरोस जो है वो ये 3 है, बराबर ना। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पी एक्स इक्वल टू 3x क्यूब -5x² -11x -3, ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके ज़ीरो ये है। एंड देन द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, और इसके बाद हमें क्या बताना है, इसके ज़ीरो और इसके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन बताना है, बराबर ना। तो ये सम जो है इम्पोर्टेंट सम है, आप अच्छे से समझोगे, बराबर। अब हमको हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ax³ + bx² + cx + d, बराबर ना। अब मेरे पास ये जो तीनों ज़ीरो है 3 -1 और -1/3, मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे रख कर जो है पहले सॉल्व करूँगी और उसे ये बताऊँगी कि इसका सम जो है वो ज़ीरो हो रहा है, बराबर ना। तो देखो अभी यहाँ पर p x जो है वो हमारा 3 ले लिया, बराबर ना। तो 3 यहाँ पे लिया, तो 3 ब्रैकेट 3 की पावर क्यूब -5 3 की पावर 2 -11 3 और -3, ये पॉलिनोमियल हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। इसी में मैंने x की वैल्यू फिट करी है, बराबर। ये वाला पॉलिनोमियल हमें यहाँ पर दिया हुआ है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैडम आप ये कहाँ से ले आए। तो ये पॉलिनोमियल ऑलरेडी हमें दिया हुआ है और हमें इसे सॉल्व करना है। सॉरी, यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं आएगा, -11x -3। तो इस पॉलिनोमियल में हमें ये ज़ीरो रखने हैं। ये 3 ज़ीरो हमें दिए हुए हैं यहाँ पर। 3 -1 -1/3, हमारे पास 3 ज़ीरो है और हमें ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ है, बराबर ना। तो हमारे पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, बराबर। अब ये पॉलिनोमियल मेरे पास ये रहा, तो मैंने इस पॉलिनोमियल में x की जो वैल्यू है, फर्स्ट ज़ीरो जो है मेरा 3 है, तो मैं सब में 3 रख कर ये सॉल्व करूँगी, बराबर ना। तो 3 × 3 की पावर क्यूब, सॉरी 3 ब्रैकेट 3 क्यूब -5 ब्रैकेट 3 स्क्वायर -11 3 -3, बराबर ना। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ सॉल्व भी आपके लिए पेंसिल से करा हुआ है, बराबर ना। इस तरह से जो है हम इसे सॉल्व करेंगे, बराबर। 3 ऑलरेडी हमारा बाहर है और इसकी पावर ऊपर 3 है, तो 3 × 3 × 3, तो 3 3 × 9 3 3 × 9, तो 9 9 × 81, बराबर ना। तो ये जो है हमारा यहाँ पर 81 आया। अब ये जो है मेरा 5 × 3 × 3, तो देखो 3 × 3 अगेन 9 हुआ और × 5 तो 45 हुआ, बराबर ना। तो यहाँ हमारा आया 45। अब 11 × 3 यानी ये क्या हुआ, 33 हुआ, और ये -3, और ये सभी टर्म जो है माइनस में जा रही है, इसलिए यहाँ पर माइनस आया, बराबर ना। अब हम करेंगे -45 -33 -3, बराबर। ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, इसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने पर हमें -81 आता है, तो 81 - 81 तो इक्वल टू 0। तो हमारा ये जो पहला ज़ीरो है वो हमने प्रूव कर दिया कि वो ज़ीरो आ रहा है, बराबर। अब सेम टू सेम इसमें मैं -1 रखूँगी। सेम इसी पॉलिनोमियल में मैं x की वैल्यू जो है वो -1 पुट करूँगी, बराबर ना। तो -1 पुट करने पर हमारा इक्वेशन इस तरह से बनेगी, 3 -1 क्यूब -5 -1 स्क्वायर -11 -1 -3, बराबर ना। तो ये भी जो है मैंने यहाँ आपके लिए रफली सॉल्व करा हुआ है। ये सारी चीज़ यहाँ पे रफली सॉल्व करी हुई है, बराबर ना। तो यहाँ पर आया -3 -5 +11 -3, बराबर ना। अभी ये आया +11 -3 इक्वल टू 0। तो ये भी जो है हमारा प्रूव हो गया कि ये हमारा 0 है, बराबर ना। अब इसमें हम रखेंगे लास्ट हमारा 0 -1/3, बराबर। ये हमारा लास्ट 0 है।
और किस पोलिनोमियल में रखना है, तो इस पोलिनोमियल में हमें वापस -1/3 रखना है, बराबर है। तो ये देखो सेम टू सेम हम वही चीज़ करेंगे। इस तरह से हम इक्वेशन बनाएंगे और -1/9, 5/9, 11/3 और 3/1, बराबर। देखो यहाँ पर भी जो है मैंने यहाँ पर रफ आपके लिए करा हुआ है वर्क, बराबर ना। ये 3 यहाँ पे 9 कैसे आया, तो ये 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हुआ, 3 × 3 तो यहाँ पर 9 आया, बराबर। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स आया, तो ये क्या हुआ 9। ये 5 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ, तो यहाँ पर 5 आया, बराबर ना। और यहाँ 1 आया, बराबर ना। अब 11 देखो यहाँ पर 11/3 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये 3/1, बराबर ना। अब हम सबका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा 9 आया, बराबर। 9 के टेबल्स में 9 1 टाइम आता है, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने इस तरह से आपके लिए लिखा है कि 1 मल्टीप्लाई -1। 9 के टेबल्स में अगेन 9 1 टाइम आता है, तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 के टेबल्स में 9 आता है 3 टाइम, तो 11 मल्टीप्लाई 3। 1 के टेबल्स में 9 आता है 9 टाइम, तो 3 मल्टीप्लाई 9, बराबर ना। सॉल्व करने पर हमें मिला -1 -5 प्लस 33 -27। देखो ये 11 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो 33, ये 3 का मल्टीप्लाई 9 से हुआ तो 27, 5 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 5 और 1 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 1, बराबर ना। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर क्या है प्लस माइनस प्लस, बराबर ना। सॉरी यहाँ पर प्लस तो प्लस और यहाँ पर माइनस, बराबर ना। तो देखो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 33 - 33 अपॉन में 9 इक्वल टू 0/9, तो हमारा आंसर मिलेगा 0। तो देयरफॉर 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ द गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल, ये हमने बता दिया, बराबर। अब हम क्या करेंगे, हमें दूसरा रिलेशन बताना है कि इसके कोफिशिएंट और इसके ज़ीरो के बीच का रिलेशन हमें यहाँ पर बताना है। हमको सब में दिया है ना, तो इसका भी हम प्रूव कर लेते हैं। चलो अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है कि ax³ + bx² + cx + d, बराबर ना। अब ना यहाँ पर हम मान लेते हैं अल्फ़ा हमारा 3 है, बीटा हमारा -1 है और गामा हमारा -1/3 है, बराबर ना। तो देखो अब हमारा a जो है यहाँ पर 3, b जो है वो -5, c जो है 11 और d जो है -3, बराबर ना। आपको कैसे पता पड़ी ये चीज़, तो ये चीज़ हमको यहाँ पर दी हुई है, ये a, ये b, ये c और ये d, बराबर ना। आप कंफ्यूज जरा भी मत हो जाना। यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिया है कि ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये c है और ये d है, बराबर ना। इसलिए हमने a जो है हमारा 3 लिया, b जो है -5 लिया, c जो है -11 लिया और d जो है हमारा -3 लिया, बराबर ना। अब हमें इसके ज़ीरो के साथ इसका रिलेशन बताना है। तो इसका रिलेशन हम कैसे बताएंगे, तो हमने इसके ज़ीरोस जो है उसे अल्फ़ा बीटा गामा मान लिया। तो इसका 3, अल्फ़ा जो है 3, बीटा जो है -1 और गामा जो है वो -1/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा हमारा -b/में। सम करेंगे तो हमें मिलता है -b/में। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा गामा बीटा, सॉरी गामा अल्फ़ा इक्वल टू c/में। तो हमको इन दोनों ज़ीरोस का प्रोडक्ट भी बताना है, तो वो होगा c/a के इक्वल। फिर अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -d/में। तो हमें इसमें यही चीज़ बतानी है कि ये इसके बराबर है, बराबर ना। ये सम और प्रोडक्ट जो है वो इनके बराबर आएगा, हमें ये चीज़ इसमें बतानी है। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 प्लस अल्फ़ा जो है हमारा 3, बीटा जो है हमारा -1 और गामा जो है वो हमारा -1/3। जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, इक्वल टू 3 - 1 -1/3, बराबर ना, इक्वल टू 2 - 1/3। अब ये जो है इसका एलसीएम हम ले लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ
तो 6 माइनस 1 अपॉन में 3, तो ये आया 5 अपॉन में 3, बराबर ना। अब देखो ये 5 अपॉन में 3 यानी b हमारा क्या है -5, बराबर। b हमारा -5 है और हमारा a जो है वो 3 है, तो मुझे यहाँ पे मिल गया मेरा -b अपॉन में a, तो माइनस ब्रैकेट -5 अपॉन में 3, तो ये जो है मेरा रिलेशन प्रूव हो जाता है। अब दूसरा रिलेशन मुझे क्या बताना है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, बराबर ना। तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 जो है वो हमारा अल्फ़ा है, बीटा -1 है, बीच में प्लस की साइन, बिकॉज इसमें यहाँ पर प्लस की साइन है तो यहाँ पर भी हमें प्लस लेना है, बीटा -1 और गामा हमारा -1 अपॉन में 3 प्लस, बराबर, -1 अपॉन में 3 और 3, तो ये जो है हम सॉल्व करेंगे, ये 3 से ये 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, बराबर ना। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है -3 प्लस 1 अपॉन में 3 -1, बराबर ना। 3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो -3 मिला, फिर -1 अपॉन 3 प्लस -1 अपॉन में 3, और ये 3 से ये 3 कैंसिल हुआ तो यहाँ पर 1 मिला, बराबर। अब देखो, अब मैं क्या करूँगी कि -3 और -1 इसे मैं प्लस करूँगी तो मुझे मिला -4 प्लस 1 अपॉन में 3। सिंपल ये वापस हमने जो है एलसीएम लिया, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ -12 प्लस 1 आया इक्वल टू -11, -12 प्लस 1 यानी 12 में से 1 माइनस हुआ तो -11 अपॉन में 3 आया। तो अब देखो मेरा c अपॉन में a जो है वो क्या है, c जो है मेरा -11 और 3 जो a जो है वो 3, बराबर ना। तो मुझे यहाँ मिल जाता है ये रिलेशन के -11 अपॉन में 3 इक्वल टू c अपॉन में a हुआ, बराबर ना। अब इसके बाद जो लास्ट हमारी टर्म है वो देख लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 3 -1 और -1 अपॉन में 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, यहाँ पर 1 आया तो ये इक्वल टू 1, या इसे मैं सीधा ऐसा 3 अपॉन 3 भी लिख सकती हूँ, बराबर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 3 1 है, इसलिए तो मैं 3 अपॉन में 3 भी लिख सकती हूँ। तो ये क्या है मेरा -d अपॉन में a, बराबर। तो देखो d क्या है मेरा -3 अपॉन में a, बराबर। तो ये मेरा यहाँ पर भी प्रूव हो जाता है कि -3 अपॉन में 3, बराबर ना। तो ये जो है मैंने मेरे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड ज़ीरोस जो है वो भी वेरीफाई कर लिए, बराबर ना। आपने देखा ये सम थोड़ा लंबा है बेटा, पर इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है कि हमें ये जो ज़ीरो है हमें ये बताना है कि इस पॉलिनोमियल के ये ज़ीरो है, बराबर ना। पहले हम इसे प्रूव करेंगे कि यही ज़ीरो है, इसे प्रूव करने के बाद जो है हम इसके बीच का कोफिशिएंट और ज़ीरो के बीच का रिलेशन बताएंगे। तो ये जो है हमारा सम एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है।